सभी को नमस्ते। आज हम संप्रदान कारक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संप्रदान कारक की परिभाषा देखते हैं। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहते हैं, कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम, अर्थात कर्म के द्वारा जिसके अभिप्राय को पूरा किया जाए उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो अब इसको हम उदाहरणों में घटा के देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, माता भिक्षुकाय फलानी ददाती। माता भिखारी के लिए फलों को देती है। तो यहाँ पर फल कर्म कारक है, देना क्रिया है। तो यहाँ कर्म कारक फलों को देने के द्वारा भिक्षुक भिखारी के अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है, इसलिए भिक्षुक शब्द की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थी संप्रदाने के नियम से भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर भिक्षुकाय शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। त्वम एतस्मै मुनये धनम यच्छसि। तुम इस मुनि के लिए धन को देते हो। यहाँ पर देने की क्रिया धन को दिया जा रहा है, और धन जो कर्म कारक है उसको देने के द्वारा मुनि के अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है कर्ता के द्वारा। तो संप्रदान के नियम से मुनि शब्द की जिसके अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थी संप्रदान के नियम से मुनि में चतुर्थी विभक्ति होकर मुनिये हो जाएगा। इसके साथ साथ एतस्मै जो इसका सर्वनाम विशेषण है मुनि शब्द का, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये नियम है कि विशेषण हमेशा विशेष्य का अनुकरण करता है। जो विभक्ति वचन लिंग आदि विशेष्य में होते हैं वही विभक्ति वचन लिंग विशेषण में पाए जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। अहम बालकाय पुस्तकम ददामी। यहाँ मैं बालक को पुस्तक को दे रहा हूँ। तो पुस्तक को देने के द्वारा बालक के अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है, इसलिए बालक की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है, सीता गीता ये गान विद्याम ददाती। सीता गीता के लिए गान विद्या को देती है। तो यहाँ गान विद्या को देने के द्वारा गीता के अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है। तो गीता की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, मालाकार वराय पुष्पाणि अयच्छत। मालाकार ने वर के लिए पुष्पों को दिया। तो यहाँ पर फूलों को दिया जा रहा है मालाकार के द्वारा, और उसको देने के द्वारा उनको देने के द्वारा वर के अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है। तो इसलिए वर की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदान के नियम से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। स्वामी भृत्येभ्यः वेतनम यच्छतु। स्वामी भृत्यों के लिए वेतन को देवे। यहाँ पे क्रिया में लोट लकार का प्रयोग किया गया है, और आज्ञार्थ लोट, आज्ञा अर्थ में लोट लकार होता है। तो यहाँ पे वेतन को देने के द्वारा भृत्य अर्थात नौकर के अभिप्राय को पूरा किया जा रहा है। तो भृत्य शब्द की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण है, यज्ञकर्ता पुरोहिताय दक्षिणाम ददाति। यज्ञ का करने वाला पुरोहित के लिए दक्षिणा को देता है। यहाँ पर भी दक्षिणा को देने के द्वारा यज्ञकर्ता पुरोहित के अभिप्राय को पूरा कर रहा है, इसलिए पुरोहित की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार
हमने देखा कि कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम, कर्म के द्वारा अर्थात कर्म कारक के द्वारा जिसके अभिप्राय को पूरा किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होने से संप्रदान कारक के वाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी संप्रदाने के नियम से हो जाती है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज जिसका लिंक यहाँ दिया गया है उस पर जाकर उसको लाइक करें, फॉलो करें। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, हमारी स्काइप पर कक्षाएं भी चलती हैं, तो उससे संबंधित जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गई व्हाट्सएप संख्या पर संपर्क करें। धन्यवाद।